हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सूक्ष्म प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। जो भी लोग फंसा हुआ पाते हैं, जिनको लगता है कि भाई पुलिस हमारी बात नहीं सुन रही या कोई और भी हमारी बात नहीं सुन रहा या जो कुछ बुरा हो रहा है हमारे साथ ही हो रहा है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने साथ होती हुई गलत चीजों को आपको सही कैसे करना है। देखिए दोस्तों, ये तो मैं भी मानता हूं, आप भी मानते हैं कि चीजें बायस्ड हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें रास्ता तो निकालना है। तो आज एक ऐसा ही रास्ता आपको बताने वाला हूं। देखिए, कुछ मामलों में ऐसा होता है जहां आपके पास सारे एविडेंस भी होते हैं। जब आपके ऊपर एक एफआईआर दर्ज होती है या होने वाली होती है, आपके पास इतने एविडेंस होते हैं कि आप कॉन्फिडेंट होते हैं। प्राइमा फेसिया आपको लगता है कि भाई मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो ही नहीं सकती, सब झूठ है, मेरे पास हर चीज का एविडेंस है, रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, एवरीथिंग। मैं पुलिस को दिखाऊंगा, कुछ होगा ही नहीं, मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं होगा। लेकिन झटका तब लगता है जब आपके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हो जाती है, उसके सारे फैक्ट्स भी फॉल्स होते हैं, आप पुलिस को बताते भी हैं, लेकिन पुलिस आपकी एक नहीं सुनती और सब कुछ वही लिखा जाता है एफआईआर में जो लड़की ने बताया होता है। इवन जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, चार्जशीट फाइल होती है, तो आपको लगता है आपका वर्जन तो कहीं आया ही नहीं, आपके एविडेंस का तो कोई उल्लेख ही नहीं है इन्वेस्टिगेशन में। तो फिर ऐसे में क्या करें? अब यहां गलती किसकी है? यहां गलती सीधी सीधी पुलिस की है। यदि पुलिस फेयर इन्वेस्टिगेशन करती, यदि पुलिस आपसे सारे एविडेंस लेते हुए तफ्तीश करती और उसके बाद चार्जशीट डालती, तो चार्जशीट में आपके माता पिता का, बाकी लोगों का नाम ना होता, उल जलूल धाराएं आपके ऊपर लगी ना होती। तो आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि पुलिस आपके साथ ऐसा कर रही है तो फिर आपको इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको इस प्रकार की जानकारियां निरंतर मिलती रहें। और साथ ही दोस्तों, एक बार फिर से कहना चाहूंगा, मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया है, स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाके उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको लगेगा बहुत दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन दोस्तों मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। एक नया चैनल है, उसको आपके सपोर्ट की जरूरत है। बिना सपोर्ट के वहां पे कुछ भी नहीं हो सकता। आप सपोर्ट देंगे तो वहां पे भी मैं जो कर सकूंगा वो करूंगा। तो उम्मीद पूरी पूरी है, आप अभी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और उसकी नोटिफिकेशन भी मेरे पास आएगी, और इस चैनल की तरह उस चैनल से भी आपको मैं राहत जरूर दे पाऊंगा। दोस्तों, अब देखिए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, आपके पास एविडेंस है, मान लेते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है, कुछ फोटोग्राफ्स है या समथिंग एल्स, सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग है। पुलिस ने आपको बुलाया, भाई आपकी पत्नी ने ऐसे ऐसे कंप्लेंट करी है, बताओ कैसे करना है। अब आपने कंप्लेंट को पढ़ना है, कंप्लेंट में देखना है क्या लिखा है। वैसे तो वही कंप्लेंट जनरली जो वुमेन सेल में आपकी काउंसलिंग चलती है वही आगे फॉरवर्ड होती है, वो आपको पता ही होती है कि क्या है। आरटीआई लगा के भी आप उसका पूरा निकाल सकते हैं, काउंसलिंग का जो कुछ भी वहां पर हुआ है। अभी क्या, जब आपको पता है कि उसने क्या क्या एलिगेशन लगा रखे, उन सारे एलिगेशन को लेकर के आपके पास प्रूफ है कि भाई जो कुछ भी इसने लिखा है सही नहीं है, आप पुलिस को दो, लेकिन बाय हैंड बिल्कुल मत दो। वो आप बाय कुरियर भेजो, बाय स्पीड पोस्ट भेजो, यानी ऑन रिकॉर्ड वो सारा आना चाहिए कि आपने वो एविडेंस पुलिस को भेजे थे। तो वो सब ऑन रिकॉर्ड भेजिए, और उसका जो स्पीड पोस्ट की आपको रसीद मिले या उसका जो ट्रैक रिपोर्ट होती है वो निकाल लीजिए कितनी तारीख को पुलिस को मिली। इससे एक बात क्लियर हो जाएगी कि पुलिस इस बात को मना नहीं कर सकती कि आपने उसको एविडेंस नहीं दिए थे। इसके बाद दोस्तों, जो आप एविडेंस देते हैं उसके रेफरेंस में एक आरटीआई भी डाल दीजिए, जिससे आप मालूम करिए कि हमने ये एविडेंस दिए थे, इस पर क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने क्या किया। हो सकता है आरटीआई का जवाब आपको सही मिले, हो सकता है आरटीआई का जवाब ना मिले, हो सकता है आरटीआई का जवाब गोलमोल मिले। और इस पर भी अभी हाल ही में एक जजमेंट आया जहां पर कोर्ट ने फटकार लगाई है कि आरटीआई का जवाब आपको समय से और सही जवाब देना। आरटीआई से आपके पास जो भी सूचना है, आधी आए, अधूरी आए, गोलमोल आए, जैसी भी आए, अब जब इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, चार्जशीट फाइल होगी, आप देखते हो, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि 313 का आपके ऊपर अपराध था कि आपने उसका गर्भपात कराया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था, आपके पास सारे रिकॉर्ड्स इस चीज के हैं। अब आप देखिए कि वो धारा 312 या 313 चार्जशीट में है या नहीं है। अगर आपके एविडेंस देने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने 312 और 313 उसमें रखी है, इसका मतलब उसने फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, और ऑन रिकॉर्ड है कि आपने उसको एविडेंस दिए थे। अब देर मत कीजिए, इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे कार्रवाई कीजिए, सीधा सीधा केस डाल दीजिए। भाई पुलिस में आप जाओगे, वहां तो एफआईआर दर्ज होगी नहीं आपकी, तो सीधा सीधा कोर्ट में आप एक कंप्लेंट केस दर्ज कर दीजिए इसके खिलाफ, लॉ का मिसयूज करने का। और अगर आपसे पैसा मांगा है तो ब्राइब का, एंटी करप्शन का भी केस आप इस पर डालिए। और दूसरी पार्टी से मिल करके आपके एविडेंस को इसने नहीं लिया तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी केस आप इस पर डालिए। यानी कुल मिलाकर के इस पुलिस वाले पर, जिसने अपनी भूमिका को सही से नहीं निभाया और जिसकी वजह से आपको और आपके परिवार को हैरेसमेंट हो रही है, इसके ऊपर भी आप केस डाल सकते हो। और जब आप केस डालोगे, सबसे अच्छी बात है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, यानी उसकी एक सरकारी नौकरी है, उसके ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि कोई भी अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहता। जब तक आप अपने थाने में बैठे हैं तब तक तो आप शहंशाह हैं, लेकिन जिस दिन आप किसी कागज में फंस गए, उस दिन आप कुछ नहीं है, चाहे फिर वो पुलिस वाला हो, चाहे फिर वो कोई और हो।
जितना भी हमारा करियर रहा है उसमें हमने ऐसी बहुत चीजें देखी हैं जब बड़े बड़े अफसर अपनी जॉब से हटा दिए गए इन सब वजहों से। जब इन्वेस्टिगेशन चलती है ना और आदमी कहीं फंसता है तो सारी की सारी अकड़ निकल जाती है। तो कुल मिला के अगर आपके साथ गलत हो रहा है, आपके पास लीगल राइट्स हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप इनके ऊपर भी कार्रवाई कर सकते हो और अपनी रेमेडी ले सकते हो। अगर आपकी कार्रवाई सही सिद्ध हो जाती है, यदि यह साबित हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने ये सब चीजें की हैं, तो ऑटोमेटिक जो उसके द्वारा दी गई चार्जशीट आपके मामले में वो भी झूठी साबित हो जाएगी, वो भी गलत साबित हो जाएगी, तो आपको वहां पे भी रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप स्टेप्स ले सकते हो। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा था बहुत टाइम से, सर हम क्या कर सकते हैं अगर एविडेंस में हमारी चीजें नहीं ले रहे हैं। आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन करना तब जब चार्जशीट फाइल हो जाएगी, उससे पहले मत करना, फिर तो उथल पुथल करेगा चीजों में। तो हर चीज को अगर आप तरीके से सिस्टमेटिक करोगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। सिस्टमेटिक नहीं होंगी तो फिर आपको प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से करना, चिकना मार के संभल के चलना। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।